इस हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे, और पिछले वीडियो में जब हम पढ़े हुए थे तब बोले हुए थे कि हम लोग जो अब नेक्स्ट सेशन में जो पढ़ेंगे वह न्यू चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग के बीच 2-4 दिन क्लास बंद हो गया था क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, जिसके कारण से। तो आशा करते हैं कि आप लोग का क्लास अब कंटिन्यू जारी किया जाएगा और रहेगा। तो चलिए, जैसे कि आज आप लोग के बीच कहना है कि जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वह है जीवों में श्वसन। तो जीवों में श्वसन किस प्रकार से होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, कि जीवों में श्वसन किस प्रकार से होते हैं। और साथ ही साथ जैसे श्वसन, श्वसन का मतलब रिस्पायरेशन, श्वसन मतलब सांस लेना। श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना। अब सांस लेने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। कभी कभी हम जो होते हैं वो मुख्य रूप से मतलब धीरे धीरे सांस लेते हैं। कभी होता है कि हमारा धड़कन जो होता है वो बहुत तेजी से चलने लगता है। कभी हमारा सांस जो होता है वह तेजी से चलने लगता है, ठीक ना। तो चलिए, एक छोटा सा सबसे पहले पहेली के ऊपर हम चर्चा करते हैं, तब हम आगे की ओर क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा पहेली है कि माना कि एक सोनम नाम की लड़की है, ठीक है। वह अपने जब उसकी दादी जो है वह दिल्ली में रहती थी, तो जब सोनम को पता चला कि हमारे दादी घर से आ रही है, सॉरी मतलब वह शहर से घर आ रही है, तब सोनम क्या हुआ, सोनम ने पता चला तो वह दौड़ते दौड़ते कहाँ पे पहुंचा? स्टेशन पे पहुंचा। दौड़ते दौड़ते कहाँ पे पहुंचा? स्टेशन पे पहुंचा। तो जब ट्रेन से जब उनकी दादी जब उतरी तो सोनम दादी जी के पास गया, प्रणाम पाती किया और दादी से पूछी कैसे है। जब दादी उनको से पूछा कि बुआ तुम बताओ कि क्यों इतना हाँफ रही हो, मतलब कहने लगा कि बुआ तुम बताओ इतना क्यों हाँफ रही हो। तो सोनम के मन में क्वेश्चन आ गया कि ये तो बात सही, हम इतना क्यों हाँफ रहे हैं, क्या मतलब हाँफने का क्या कारण हो सकता है, हाँफने का क्या कारण हो सकता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से उनके मन में बहुत सारे सोनम को क्वेश्चन चलने लगा कि आखिर हम क्यों इतना हाँफ रहे हैं। तो सोनम ने जवाब दिया कि दादी हम दौड़ते दौड़ते आपके पास आए हैं कि कहीं समय छूट ना जाए और कहीं आप हमसे मतलब मिल ना पाए, इसीलिए हम लोग क्या हो दौड़ते दौड़ते आए हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस पहेली में दर्शाया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सांस मतलब क्यों ज्यादा चल रहा है, ठीक ना, मतलब वो हाँफ क्यों रही है। तो कहने का मतलब होता है कि अचानक जब कोई काम हम पूरे गति के साथ यानी कि पूरे फास्ट में कोई काम करते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, मतलब पूरा हमारा शरीर जो होता है पूरा गति करता है। तो हमारा शरीर जब गति करता है तो उसमें सांस जो क्या होता है थोड़ा हमारा यानी कि हमारा जो सांस जो होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, मतलब पूरे हमारे बॉडी का सर्कुलेशन जो होता है वो पूरे हमारे बॉडी में चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम धीमी धीमी चलते हैं तो हमारा सांस उतना दम नहीं फूलता है, लेकिन वही हम दौड़ते हैं तो हमारा पूरा सांस जो होता है वो उसका गति जो होता है पूरा रफ्तार पकड़ता है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से जब हम सोते हैं तो सोने के अवस्था में हमारा धड़कन जो होता है वो बहुत कम गति यानी कि बहुत कम गति करता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग पहेली के माध्यम से देखे हैं और पहेली के माध्यम से चर्चा किए हैं। अब हम लोग को देखना है कि आखिर वह इतना मतलब हाँफ क्यों रही है, और जब वह हाँफ रही है तो वह क्यों क्यों मतलब भागता हुआ गया हुआ था। इसी पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सांस सांस जो है वह तेजी से क्यों चल रही है, तो अभी बताया है कि सांस तेजी से चलता है। अचानक हम कोई काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, उसके बाद साइकिल से कहीं जा रहे हैं, पैदल सफर कर रहे हैं या हम दौड़ के जाते हैं, तो सब में जो श्वसन की गति जो होगा वह दर बाई दर उसका लिमिट यानी कि बांटा हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है, उसका बांटा हुआ रहता है, किस प्रकार से उसका दर जो आगे की ओर वह बढ़ता जाता रहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्वसन के बारे में देखे हैं। और जो श्वसन के जो दर प्रति मिनट में जितने जो हमारे दिल के धड़कता है और जो श्वसन जो चलता है उसी को तो प्रति यूनिट में मापी गई धड़कन को हम श्वसन दर के नाम से जानते हैं। मतलब 1 मिनट में जितने बार श्वसन चलता है या श्वसन धड़कता है उसी को हम लोग श्वसन दर के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन से हम इस चैप्टर में लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग के बीच चर्चा करते हैं, ठीक ना, कि मतलब कैसे हो रहा है।
सबसे पहले हम पॉइंट डाले हैं कि जीवों में श्वसन, जीवों मतलब मानवों में श्वसन किस प्रकार से होता है। जीवों के कहने का मतलब है कि मानवों में श्वसन किस प्रकार से होता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति यहां से पॉइंट से डालते हैं कि सोनम सोनम जब जब अपनी दादी से मिलने स्टेशन दौड़ते हुए पहुंचते हैं तो उसकी सांस अचानक से वृद्धि, यानी वृद्धि का मतलब होता है तेज हो जाती है। इस पॉइंट से यह स्पष्ट होता है कि जब सोनम अपने दादी से मिलने के लिए कहाँ पे पहुंचा, स्टेशन पे पहुंचा। कहाँ पे गया, तो जब सोनम जो वो अपने दादी से मिलने के लिए स्टेशन पे पहुंचा तो उसका सांस जो होता है वह क्यों तेजी से हो गया, ठीक ना। तो सांस क्यों तेजी से होने लगा, सांस श्वसन प्रक्रम का क्या चरण है, इस पर हम पॉइंट डाल सकते हैं कि सांस यानी कि तेजी जो हो गया, यह श्वसन जो है क्या श्वसन एक प्रकार के प्रक्रम है। श्वसन एक प्रकार का प्रक्रम है। इस प्रकार से भी हम जान सकते हैं कि श्वसन भी है वह एक प्रकार के क्या है। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि श्वसन भी है वह एक प्रकार के क्या है, तो वह एक प्रकार से प्रक्रम के काम करते हैं। एक श्वसन चरण है, एक प्रक्रम है। इसी को हम लोग चरण के भी नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग चरण के भी नाम से जानते हैं, ठीक ना। और हम लोग श्वसन जो होते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग श्वसन किस प्रकार से करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है हम श्वसन किस प्रकार से करते हैं। श्वसन को हम रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। श्वसन, भाई मार्क करके क्या हो गया जी। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि श्वसन जो भी सजीव जीव जो है उसको जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। उसे जिंदा रहने के लिए क्या होता है, श्वसन की आवश्यकता रहता है। और श्वसन होते हैं बहुत छोटे छोटे कोशिकाएं जब आपस में एक जगह मिलते हैं उसे हम सेल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं। उसके हम क्या बोलते हैं, उसका हम कोशिका के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि श्वसन क्या है, ठीक ना। श्वसन के बारे में हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। सभी जीव जो होते हैं, सभी जीव सूक्ष्म का मतलब होता है जो छोटे छोटे, माइक्रो। सभी जीव जो होते हैं सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं। सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं। सूक्ष्म इकाई के क्या होते हैं, बने होते हैं, जिसे कोशिकाएं कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि सभी जीव जो होते हैं क्या, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे इकाई से मिलकर बने होते हैं। तो सूक्ष्म मतलब जो छोटे इकाई से बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो जो छोटे इकाई से बने होते हैं उसे हम कोशिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कोशिका का नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे हम कोशिका कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, कोशिका का जीव जो होता है, कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक
संरचनात्मक संरचनात्मक और 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 क्रियात्मक क्रियात्मक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इकाई क्या होता है? होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई है। सेल किसे कहते हैं? तो सेल जो होते हैं बहुत सारे सूक्ष्म छोटे छोटे कोशिकाओं के मिलकर, बहुत सारे छोटे छोटे कण के मिलकर बने होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि कोशिका जो जीव की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जो है, कोशिका क्या है? कोशिका जीव जो है सबसे क्या है? सबसे छोटी इकाई है। सबसे क्या है? तो कोशिका जीव जो है वो सबसे छोटी इकाई है। छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। छोटी क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और इसे हम क्या बोलते हैं? ये सभी सेल के अंतर्गत आता है। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? ये सभी जो होते हैं वो मुख्य रूप से सेल के अंतर्गत आता है। ये सब वेरी वेरी पॉइंट है। वेरी वेरी क्या है? यह सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जीव जो होते हैं कोशिकाओं का बनी होते हैं। ठीक ना? ये जीव जो होते हैं, जीव प्रत्येक कोशिका जो होते हैं, जीव प्रत्येक कोशिका, जीव जो होते हैं वह प्रत्येक कोशिका पोषण परिवहन, पोषण क्या होता है? पोषण परिवहन पोषण एवं परिवहन उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करता है। अब यहाँ पे यह पॉइंट जो है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी जीव जो होता है, मतलब जो जीव जो छोटे छोटे इकाई के बने होते हैं उसे हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल जो होते हैं सेल जो होते हैं वो सबसे छोटे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। और श्वसन जो होते हैं, श्वसन उसका आवश्यकता होता है जिसमें पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन करने की क्षमता होते हैं। क्या होता है? ये सारी चीज उसमें पाया जाता है। ये सारी चीज क्या चीज? तो कोशिका में पोषण, परिवहन, उत्सर्जन एवं जनन कुछ कार्यों करने के क्या होता है? उसमें क्रिया होता है। कुछ कार्य करने के क्या होता है? उसमें कुछ कार्य करने का क्रिया होता है। उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उस क्रिया को हम लोग श्वसन के अंतर्गत रखते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो होते हैं, ये कंटिन्यू जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं कंटिन्यू, कि कभी कुछ ना कुछ क्या होता है? ये जो होते हैं कुछ ना कुछ इसका भूमिका निभाता ही रहता है। कुछ ना कुछ क्या होता है? भूमिका ही निभाता रहता है। ये जो होते हैं इसका कुछ ना कुछ क्या होता है? इसका कुछ ना कुछ भूमिका कंटिन्यू निभाता ही क्या होता है? रहता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, चलिए इसका हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, ये तो क्या होता है? इसका कुछ भूमिका निभाता रहता है। और इसका कार्य करने के लिए, ये जो भूमिका इसका निभाता है, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए जीवों में कोई भी कार्य, जीवों में क्या होता है? कोई भी कार्य करने के लिए, करने के लिए कोशिका को ऊर्जा को हम एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि
जीवों में जब हम कोई भी काम करते हैं, जीवों में क्या होता है, तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य करने के लिए हमको क्या होता है, तो कोशिका को एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। अगर हमारे शरीर में ताकत नहीं तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एनर्जी का जब बात हुआ है तो एनर्जी का मतलब होता है, उसको हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं, इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं, और इसका हम लोग गांव देहात के भाषा में ताकत बोलते हैं। अगर हमारे शरीर में ताकत नहीं है तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के बीमारी हो सकता है, बहुत सारा बीमारी एक साथ अटैक कर सकता है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी है, हमारे शरीर में ताकत है, तो मतलब हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो क्या होता है, यह हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा की जरूरत होता है। अब यहाँ पे यह पॉइंट मिला हमको, क्या, ऊर्जा। अब यहाँ पे देखते हैं ऊर्जा, आखिर यह ऊर्जा आता कहाँ से, यह ऊर्जा क्या होता है, यह ऊर्जा आता कहाँ से। तो ऊर्जा लाने के लिए हम लोग का क्या करना पड़ता चाहिए, ऊर्जा लाने के लिए हम लोग को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ता है। समय समय पर हमें क्या पड़ता है, भोजन की आवश्यकता पड़ता है, फल फल की आवश्यकता पड़ना करना पड़ता है। और यह फल और भोजन कहाँ से आता है, तो ये सभी फल एवं भोजन जो होता है वो मुख्य रूप से पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। और पेड़ पौधा भोजन कहाँ से लाता है, तो पेड़ पौधा जो भोजन जो होता है वह मिट्टी से लाता है। और मिट्टी में कैसे उपजाया जाता है, तो मिट्टी में जो भी होते हैं उसमें बहुत सारे खाद, बहुत सारे केमिकल मिलाकर डालने से अच्छा उपज पकड़ता है। वही हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है, हमारे शरीर में क्या मिलता है, ताकत मिलता है। इसलिए हमारे शरीर में ताकत है तो सारा चीज है, अगर हमारे शरीर में ताकत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक ना। तो हम लोग जान गए कि एनर्जी कैसे प्राप्त होता है। एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर ताकत की आवश्यकता पड़ता है। ताकत लाने के लिए हमको समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें भोजन में सारी चीज मौजूद रहता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, वसा, ये सारे चीज हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये भोजन से प्राप्त होता है। और भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद हमको क्या मिलता है, तो ताकत मिलता है। क्या मिलता है, तो ताकत मिलता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट आगे के इसका पॉइंट जो देखते हैं, जीवों में क्या होता है, कोई भी कार्य करने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। और यहाँ पे कहने का मतलब है, तब तो देखते हैं ना किसी का और मम्मी पापा जो रहता है, अगर कोई बच्चा अगर भूखा है, अगर कोई नहीं खाया हुआ है, तो उसका मम्मी पापा को उसका मोह माया रहता है। इसलिए मोह माया रहता है कि अगर हमारा बच्चा, हमारा लड़का अगर नहीं खाता है, उसका शरीर में ताकत नहीं मिलेगा। अगर ताकत नहीं मिलेगा तो उसको बहुत सारे प्रकार के डिजीज पकड़ सकता है, बहुत सारे प्रकार का उसका बीमारी हो सकता है, मतलब कुछ कोई भी काम नहीं कर सकता है। अगर शरीर में ताकत है तो सारा चीज़ें, इसीलिए अगर हम लोग खाना कोनो दिन नाइट में अगर न भी खाते हैं तो हमारे मम्मी पापा धीरा धीरा के खाना खिलाते हैं। अगर हम लोग सो भी जाते हैं फिर भी हमारे मम्मी होते हैं कि वह क्या करते हैं, उठाकर हम लोग का क्या देता है, खाना खिलाकर तब कहता है कि सोने के लिए। क्यों, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है। भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं कि ऊर्जा के लिए हमको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ता है, भोजन की आवश्यकता पड़ता है। और ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए, ये सारा चीज़ क्या क्या किए हम लोग अच्छी तरह से देख लिए। सभी भोजन से जितने भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, चलिए एक पॉइंट लिखते हैं कि जीवों में जीवों में भोजन जीवों में भोजन से हमें जीवों में भोजन से हमें क्या मिलता है, तो जीवों में भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलता है। और यह अगर हम भोजन ग्रहण करते तो क्या मिलता है, अगर हम भोजन ग्रहण करते तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। जब हमको एनर्जी प्राप्त होगा इसमें श्वसन की क्रिया आवश्यक होगी। ऊर्जा से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। और जब हमें ऊर्जा मिलेगा तो इसमें श्वसन श्वसन परिवहन, उत्सर्जन, यानी कि सारा चीज प्राप्त होता है। क्या होता है, श्वसन की श्वसन की आवश्यकता श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन की क्या होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो श्वसन की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं श्वसन, और श्वसन कहाँ से होता है, हम लोग जानते हैं कि वायु में क्या मिलता है, वायु में हम लोग को ऑक्सीजन प्राप्त रहता है। वायु में क्या रहता है, ऑक्सीजन प्राप्त रहता है। और सभी आदमी जानता होगा कि
सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी पे क्या होता है, या इस प्रकार से हम लोग देखा जाए तो वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? तो वायुमंडल में जो होते हैं वो मुख्य रूप से 78% क्या रहता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। 78% क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो मुख्य रूप से 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या 0.3% है। 0.3% है। और इसको हम लोग विभिन्न तरह से इसको हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं कि हमारे वायुमंडल में कितना है, 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत गैस पाया जाता है, तो 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मतलब हमारे क्या होता है पृथ्वी पर इतना इसका क्या होता है, पाया जाता है। और ब्रह्मांड में यहाँ पे अगर देखा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में जो होता है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। कहाँ पे, ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस जो पाया जाता है यह मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, यह हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। यह 4 पॉइंट जो दिए हैं ये बहुत क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, वायु, जीवों में भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है और हमें श्वसन की आवश्यकता होती है। अब हमको यहाँ पे जब श्वसन की बात किया है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वायु में हमें क्या मिलता है। तो वायु में हमें क्या मिलता है, तो वायु में हमें ऑक्सीजन, वायु में हमें ऑक्सीजन मिलती है या होती है। वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है या होती है, ठीक ना। ऑक्सीजन मिलती है या होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे श्वास लेने की तुलना में जो ऑक्सीजन जो होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक ना। जब हम सांस छोड़ते हुए वायु के अंदर वायु का क्या होता है, शरीर के बाहर, वायु के शरीर, यहाँ पे शरीर लिखना भूल गए थे, वायु के शरीर के बाहर, वायु क्या होता है, वायु का जो होता है वह शरीर के बाहर, शरीर के क्या होता है, तो शरीर के बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या अधिक होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं, जब सांस क्या होता है, जब सांस जो है, सांस के अंदर ली गई वायु की तुलना में, सांस के अंदर जो होता है वायु को ली गई तुलना में जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे मस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, कि जब हम सांस क्या करते हैं, सांस को शरीर के अंदर निकालते हैं। सांस जो होता है हम शरीर के अंदर क्या करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें वायु जो रहता है, वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या क्या होता है, ज्यादा रहता है। वायु की तुलना में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज्यादा रहता है। और हम जब
जब हमारे शरीर में वायु जब छोड़ता है, जब हमारे शरीर में जब वायु जब छोड़ता है तो उसमें कार्बन डाई की संख्या, कार्बन डाई की तुलना में वायु की संख्या क्या होता है, अधिक होता है। कार्बन डाई की तुलना में वायु की संख्या क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, हम इसको क्या समझ सकते हैं, इसका ठीक उल्टा समझ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग का यहाँ तक बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का सेशन में। अब हम लोग फिर कल नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे और कल हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि श्वसन क्या है। श्वसन के बारे में आज हम लोग जान गए। हम लोग पढ़ेंगे कि वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है। अब इसी में हम लोग को बहुत सारे चीज पढ़ना है। 1 मिनट में हम कितने बार श्वसन करते हैं, नाड़ी स्पंदन क्या है, ये सारे चीज जो होता है, हम जब हमको नाड़ी जो होते हैं वो जब धक 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 बजने लगता है, ठीक ना, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, ये सारे चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।